पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं की गणित का वास्तविक संख्याएं। इसका हम पहला चैप्टर कर रहे हैं 1.1 और इसके हमने क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ चुके हैं और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है? कहा गया कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो आइए इसको यह जो कथन कहा गया है इसको हम सिद्ध करते हैं। तो इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर कहा गया कोई एक पूर्णांक है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि माना कोई ये क्या है, पूर्णांक है। a बराबर हमने क्या मान लिया, कोई एक पूर्णांक ले लिया है। ठीक है, और b बराबर आप देखिए b बराबर आप क्या करेंगे, b बराबर आपको कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। क्या मिलेगा, 6। यानी आप b बराबर क्या लेंगे, 6 लेंगे। जब आप किसी संख्या किसी पूर्णांक में अगर आप 6 से भाग करेंगे तो उसका जो r का मान आता है, जो यानी शेष बचता है, या तो 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आ सकता है, 4 या 5। इनमें से कोई एक आएगा। कब? जब हम किसी पूर्णांक में 6 से क्या कर रहे हैं, भाग देंगे। तो क्या क्या हमको मिल सकता है, या तो हमको उसका शेषफल 0 मिलेगा, 1 मिलेगा, 2, 3, 4 या 5। इनमें से कोई एक मिल सकता है। तो जब हम इसमें भाग देंगे तो आपका जो क्या होगा कि a बराबर BQ प्लस R। ठीक है, तो इसमें आप देख ही रहे हैं कि इसी में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो BQ आपका है वहाँ पे आप चाहे तो B का मान रख सकते हैं। B बराबर हमने कितना मान रखा है, 6 माना है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यह ऐसे करके से कर दीजिए। ठीक है, तो हो जाएगा a बराबर 6q प्लस r है। तो अब हम क्या करेंगे, r का जो एक एक करके मान यहाँ पे हम रखेंगे। तो हम रखेंगे कि r बराबर 0 रखने पर तो आपको a बराबर क्या मिलेगा, 6q प्लस r का जो मान आप 0 रख देंगे। तो इसमें 0 जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए a बराबर आपको यह क्या मिलेगा, 6q। तो 6q को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 गुणे 3q। क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3q। और आप इसको इस प्रकार से 3q को आप कुछ मान लीजिए, हमने इसको मान ले रहे हैं क्या, k1 का नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया गया, k1। तो इससे आपको क्या स्पष्ट होता है, इससे स्पष्ट यही होता है कि अगर कोई भी संख्या 2 से विभाज्य हो, यानी यह कोई जो 6q है वह 2 से क्या हो जा रही है, a का जो मान है वह 2q से कट जा रहा है। कब? जब r का मान 0 यानी शेषफल हमको 0 प्राप्त हो रहा है। तो आप यहाँ पे रख सकते हैं यह 2 से विभाज्य है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, सम। अच्छा, जब हम r बराबर 0 रख रहे हैं तो हमको सम संख्या प्राप्त हुई, लेकिन हमको बताना क्या है, विषम। तो अब हम क्या करेंगे, r बराबर 1 रखेंगे। r बराबर 1 रखने पर जब हम r बराबर 1 रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, a बराबर 6q प्लस 1 ये मिलेगा। तो हम 6q प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से 2 गुणे कोष्टक में 3q। क्या लिखते हैं, 3q प्लस 1। देख रहे हैं, तो आप इसको चाहे तो k2 बना सकते हैं कि a बराबर 2 गुणे k2 प्लस 1। अब देखिए यह तो 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य होने के बाद भी इसमें अगर आप 1 जोड़ देंगे, जो संख्या 2 से कट जाती है वो तो सम होगी। अगर आप सम में 1 जोड़ देंगे, देखिए हाँ यहाँ तक क्या तो सम है, अब इसमें आप 1 जोड़ देंगे तो ये आपको क्या मिल जाएगा, विषम प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, विषम प्राप्त होगा। जब r बराबर क्या रखा गया, 1। अब हम r बराबर 2 रखेंगे। तो r बराबर 2 रखने पर जब r बराबर 2 रख रहे हैं तब हमको a बराबर क्या मिल रहा है, 6q प्लस 2। तो a बराबर आप देखें यहाँ से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं। जब हम 2 कॉमन निकालेंगे क्या आएगा, 3q प्लस 1। और आप देख रहे हैं यह जो है सब 2 के गुणज हैं, यानी 2 से 1 कट जा रहा है, 2 से 1 क्या है, विभाज्य है। तो आप लिख सकते हैं a बराबर, इसको हम पूरा k3 मान लेंगे, हम इसको क्या कह देंगे, k3 कह दीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से यह क्या होगा, सम होगा। क्या होगा, सम होगा। कब, r बराबर 2 पर। अब हम r बराबर क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे r बराबर 3 रखने पर। ठीक है,
जब r बराबर 3 रखेंगे तो क्या मिलेगा, a बराबर 6 क्यूब प्लस 3। ठीक है, तो अब हम इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, 6 क्यूब प्लस 3 को लिख सकते हैं 2 प्लस 1। क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस 1 लिख सकते हैं। तो a बराबर आप देखें, इनमें से हम 2 कॉमन निकालेंगे, हम 2 कॉमन निकाल लें, यहाँ क्या बच गया 3 क्यूब प्लस यहाँ से 2 हमने 2 निकाले, क्या बचा 1, और बाहर प्लस 1 बचा हुआ है। तो यहाँ से यहाँ तक देखिए 2 का गुणज है, यानी 2 से यह क्या हो गया, विभाज्य हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक तो यह सम हो गया, लेकिन इसमें आप एक जोड़ देंगे, जब इसमें एक जोड़ दिया जाएगा तो यह क्या कहलाएगा, विषम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विषम। आप जानते हैं कि सम में अगर आप 2 जोड़ देंगे तो क्या कहलाएगा, विषम कहलाएगा। ठीक है, आपने क्या निकाला कि r3 बराबर, यानी r बराबर 3 रखने पे जो आपको संख्या प्राप्त होगी वो कैसी प्राप्त होगी, विषम संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, अब उसके बाद आपने 3 तक रखा, अब हम किसको रखेंगे, 4 को। लिखेंगे r बराबर 4 रखने पर, जब हम 4 रखने जा रहे हैं तब हमको a बराबर क्या मिलने वाला है, a बराबर 6 क्यूब प्लस 4। तो हम यहाँ से a बराबर, हम यहाँ से 2 कॉमन निकाल ले रहे हैं। ठीक है, जब हम 2 यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, 3 क्यूब प्लस, अब यहाँ से हम 2 जब कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, 2। देख रहे हैं, और यह टोटल क्या है, 2 से विभाज्य है। जब जो संख्या 2 से विभाज्य होगी हम उसको कुछ और नाम दे सकते हैं, जैसे यहाँ पर नाम हम लोगों ने कुछ नहीं दिया, क्या शायद आप यहाँ पे इसको नाम दे सकते थे, K4 कह सकते थे, a बराबर 2K4 कह सकते थे, इस पूरी संख्या को प्लस 1 कह दीजिएगा। ठीक है, या इसी तरह रहने दीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं 2, यहाँ 4th हम इसको क्या कह सकते हैं, 2K5 कह सकते हैं। ठीक है, इस पूरी संख्या को हमने क्या मान लिया, 5। लेकिन यह क्या कहलाएगा, सम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सम कहलाएगा। क्यों, क्योंकि यह 2 से क्या है, विभाज्य है। अब उसके बाद 4 तो हो गया, अब हमारे पास 5, तो लिखेंगे r बराबर 5 रखने पर, जब हम r बराबर 5 रख रहे हैं तो हमको a बराबर क्या मिलेगा, 6 क्यूब प्लस 5। ठीक है, तो अब a बराबर हम इसको लिख सकते हैं 6 क्यूब प्लस 4 प्लस 1। 5 को क्या लिख सकते हैं, 4 प्लस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो a बराबर आपको मिलेगा, यहाँ से हम 2 कॉमन निकालेंगे दोनों में से। ठीक है, जब 2 कॉमन निकालेंगे तो यह हो जाएगा 3 क्यूब प्लस 2 और बाहर से प्लस 1। तो ये देखिए 2 से क्या है, 2 के गुणे में, इसका मतलब 2 से विभाज्य है, तो सम हुई। सम में आप एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, विषम, यानी टोटल पूरी संख्या क्या हमको मिलेगी, विषम प्राप्त होंगी। तो आपसे पूछा क्या गया है कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, यानी 6 से अगर आप भाग देते तो 6 क्यूब प्लस 1 या 6 क्यूब प्लस 3 या 6 क्यूब प्लस 5 के होगा, लेकिन वह कैसा होगा, विषम पूर्णांक होगा। तो हमने इसमें सम और विषम तो दोनों निकाला है, लेकिन हमको दर्शाना क्या है, विषम पूर्णांक को दर्शाना है। तो आइए अब हम विषम पूर्णांकों को दर्शाते हैं कि किस प्रकार से हम इसको आगे लगाएंगे। ठीक है, किसी विषम पूर्णांक की बात किया गया है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इस प्रकार से लिखेंगे, अतः या इस प्रकार लिख दीजिए ना कि इस प्रकार कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी विषम पूर्णांक जो होता है वह किसके रूप में होता है, तो विषम पूर्णांक देखिए 2k प्लस 1। तो आप चाहे तो k1 k2 k3 यहाँ क्या रख सकते हैं, q रख सकते हैं। तो आपका यह हो जाएगा 2q प्लस 1 हो जाएगा, q प्लस 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6q प्लस 5 हो जाएगा। जहाँ जहाँ विषम है, एक विषम यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है, और उसके बाद तीसरा विषम कहाँ आपको प्राप्त हुआ था, तीसरा विषम आपका यहाँ पर है, देख रहे हैं कि नहीं, यहाँ पर, और फिर उसके बाद विषम कहाँ हमको रखने प्राप्त हुआ, और यहाँ पर और एक यहाँ पर, देख रहे हैं कि नहीं, यह आपको यहाँ से विषम प्राप्त हुआ है। तो लिख सकते हैं अतः कोई भी विषम पूर्णांक, तो देखिए 6q प्लस 1 ये है ना पहले विषम पूर्णांक, देखिए इसका मान क्या आया है, विषम आया कि नहीं आया है। तो लिख सकते हैं कोई भी विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, या फिर दूसरे का विषम देखिए यहाँ पर आया है, यह विषम संख्या है, किसका, इसी का है, या 6q प्लस 3, या फिर उसके बाद विषम हमको कहाँ पर मिला है, यहाँ पर। तो विषम पूर्णांक क्या भी हो सकता है
6 प्लस 5 के रूप का होता है। यह था आपका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका सिद्ध हुआ कि किसी विषम पूर्णांक में अगर आप 6 से भाग करते हैं तो उसका जो विषम पूर्णांक आएगा वह 6 प्लस 1 का होगा, या 6 प्लस 3 या 6 प्लस 5 के रूप का होगा। अगर हम सम की बात किया, अगर यहीं पे कहा होता कि सम के लिए, तो सम के लिए आपको देखिए यहाँ पे क्या होता, 2 होता, फिर 2 प्लस 2 हो जाता, फिर 2 प्लस 4 हो जाता। ठीक है, यह किसके लिए होता, सम के लिए होता। जब विषम के लिए कहा गया है तो हम विषम वाला जोड़ के लिखेंगे कि विषम वाला क्या है, यहाँ पर 6 प्लस 1 मिला था, 6 प्लस 3 मिला और 6 प्लस 5 के रूप का होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 यही कहा गया है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। तो यहाँ पे देखिए 616 सदस्यों की एक सेना है की टुकड़ी, आर्मी है की टुकड़ी है, अब उसको 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड के पीछे क्या करना है, मार्च करना है। ठीक है, कहा है कि दोनों समूहों को समान वाले, यहाँ पे रहेगा समान वाले स्तंभों में मार्च करना है। अब देखिए दोनों में जो स्तंभों की संख्या होनी चाहिए वह क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो उन स्तंभों की संख्या बताइए कि वह कितने स्तंभों की संख्या होगी। तो यह देखिए यहाँ पर आपको 616 और 32 दो संख्याएं दी गई हैं। अब कहा क्या गया है कि समान, देखिए दोनों में समान का मतलब दोनों में कॉमन होना। तो दोनों में कॉमन होने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, एचसीएफ कहा जाता है। जो दोनों में कॉमन उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एचसीएफ होगा। तो हमको स्तंभों की संख्या निकालनी है, तो हम कहेंगे कि जो स्तंभों की संख्या होगी, यहाँ पे आप लिख सकते हैं स्तंभों की संख्या, स्तंभों की जो संख्या होगी वह HCF 616 और 32, जो स्तंभों की संख्या होगी वह HCF 616 32 से क्या होगा, प्राप्त होगा, क्योंकि इसी से जो कॉमन होगा से प्राप्त होगा। ठीक है, देखिए दोनों में कहा है समान, तो दोनों में समान का मतलब आप यही से अनुमान लगा सकते हैं कि दोनों में कॉमन होना, और कॉमन होने को हम लोग क्या कहते हैं, एचसीएफ निकाला जाए तभी तुमको मिलता है। तो आइए अब हम लगाते हैं, क्या कहा गया 616 देखिए बड़ा होगा किससे, 32 से। 616 बड़ा होगा किससे, 32 से। तो हम न्यूक्लिड एल्गोरिथम लगाएंगे यहाँ पर, तो लिख सकते हैं 616 बराबर 32। अब 32 इसमें आपको भाग देना पड़ेगा 616 में, तो भाग कितनी बार जाएगी, 2 बार में तो 64 हो जाएगा, 31 ही है, 61 ही है। तो हम 32 यहाँ पे ले जाएंगे 9, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, 29 आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ हम 6 को उतार लेंगे। ठीक है, अब भाग को हम लेके जा सकते हैं लगभग कितनी बार, 9 3 27 से कर 9 बार देखा जाए, 9 दूनी 18 का से लेकर 9 3 27 से 28, यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, यहाँ पे 0। यानी हमने जब इसमें किया तो हमको मिला 19 प्लस 8, जो कि आपका r का जो मान है वह 0 के बराबर नहीं है। यानी आप अब क्या करेंगे हम, क्योंकि हमको जब तक 0 नहीं मिलेगा तब तक हम एचसीएफ नहीं निकाल सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, यह जो आपका 32 है अब वह कहाँ पे आ जाएगा, एक ही जगह आ जाएगा, जिसको आप लोग C के नाम से जानते हैं। ठीक है, और यह कहाँ पे आ जाएगा, सॉरी यह नहीं बल्कि यह कहाँ चला जाएगा, D के पास चला जाएगा। तो आपका हो जाएगा 32 बराबर 8, 32 बराबर 8। यानी अब हम 8 से इसमें भाग करेंगे, तो आप जानते हैं 8 से होकर 32 होता है, तो 4 बार भाग जाएगी और शेष में क्या मिलेगा 0। तो r बराबर आपको क्या मिल गया है, 0 मिल गया है। जब आपको r बराबर 0 मिल गया है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि HCF बराबर 8। क्या लिख सकते हैं, HCF बराबर 8, HCF बराबर 8। क्यों, आप कैसे HCF मिलेगा, जो भी यहाँ पर D का मान होगा वही HCF मिलेगा। और आपने इससे पहले एक वीडियो में आपने पढ़ा था C बराबर आपने पढ़ा था DQ प्लस R, देख रहे हैं कि नहीं। जो हमारा HCF होता है वह हमारा D होता है, या यूँ कह लीजिए जो आपका भाजक होता है वही आपका HCF होता है।
यहाँ पे भाजक कौन है? 8 है। 8 ही से इसमें भागिएगा तो भाग 4 बढ़ गई है ना, तो भाजक आपका 8 है, इसलिए CF क्या हो जाएगा? 8। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो स्तंभों की संख्या होगी वह कितनी होगी? 8 होगी। तो स्तंभों की संख्या कितनी होगी? 8 होगी। ठीक है, टोटल कितने स्तंभ होंगे? 8 होंगे। ये आपको समझ में आया? ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भैया क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे यही कहा गया है कि न्यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो आइए हम लोग इसके लगाते हैं। देखिए, न्यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको पूर्णांक पता करना होगा। लिखेंगे जो पूर्णांक है आपका वह कितना है? a है। और आपको b बराबर यहाँ पे 3m या 3m+k के रूप 1 के रूप में होना चाहिए, यानी b का मान कितना है? 3 है। तो जब न्यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हमारा क्या होता है कि a बराबर b³ + r होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो आपका b है वह किसके बराबर है? 3 के। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि a बराबर 3q + r। यह जो आपका r का जो मान होगा वह होगा या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या 2 होगा। इन्हीं में से कुछ न कुछ होगा। समझ रहे हैं कि नहीं? तो आइए अब हम लोग r बराबर 0 रखते हैं इसमें। तो r बराबर 0 रखने पर, ठीक है, सेम जैसे मैं पहला इससे पहले किया सेम उसी तरह से अभी हम करेंगे। ठीक है, तो a बराबर जब हम 0 रखेंगे तो क्या आएगा? 3q + 0, यही नहीं आएगा। लेकिन एक चीज और भी कहा गया है कि पूर्णांक का आपको क्या करना है? वर्ग करना है। क्या करना है? वर्ग करना है। हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो हम इसका जब हम वर्ग करेंगे तब हमको क्या मिलेगा? तो हमको मिलेगा a² बराबर 3q का स्क्वायर, यही प्राप्त होगा। 3q का स्क्वायर प्राप्त होगा तो हम इसको लिख सकते हैं a² बराबर 3 त्रिक का 9 q का स्क्वायर। ठीक है, तो और एक चीज हमको बनाना है किसके रूप में? 3m के रूप में बनाना है ना। तो आप यहाँ पे एक चीज और भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं a² बराबर 3 गुणे 3q स्क्वायर। क्या होगा? 3 गुणे 3q स्क्वायर हो जाएगा। तो अब उसके बाद आप देखिए, तो आप इसे चाहे तो q को कुछ मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि a² बराबर 3। अब इसको हम क्या मान लेते हैं? k1। तो क्या हो जाएगा? k1। ये देखिए क्या हो गया? 3 के गुणज के रूप में हो गया कि नहीं हो गया? अब उसके बाद हमको क्या रखना है? r बराबर 1 रखने पर, ठीक है, जब हम r बराबर 1 रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा? a बराबर 3q + 1 मिलेगा। तो भी हमको वर्ग करना है, दोनों पक्षों का हम वर्ग करते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो हम इसका जब हम वर्ग कर देते हैं तब देखिए तो हो जाएगा a² बराबर हमको मिलेगा आप लिख सकते हैं a² बराबर 3q + 1 का स्क्वायर। क्या होगा? 3q + 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यह a + b का होल स्क्वायर जब हम तोड़ेंगे तो क्या आएगा? a² की जगह क्या है? 3q, तो a का स्क्वायर प्लस b की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस 2, a का मान कितना है? 3q गुणे b का मान 1 है। तो यह हो जाएगा 3 त्रिक का 9q स्क्वायर + 1 होगा प्लस 2 तिहाई 6q हो जाएगा। ठीक है, हम q को एक साथ कर लेते हैं, हो जाएगा 9q स्क्वायर + 6q + 1। तो आप यहाँ से देख रहे हैं हम लोग 3 कॉमन निकाल सकते हैं। जब 3 कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा? 3q स्क्वायर + 2q, और इसी में हमारा क्या हो जाएगा? ऐड +1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो 3 का गुणज है, 3 का गुणज यानी 3 से विभाजित है यहाँ तक।
तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3। इस पूरी संख्या को हम कोई नाम दे सकते हैं, जहाँ कि इसको नाम क्या दे देते हैं, K2 + 1। ठीक है, यह तो हो गया जब हमने r बराबर 1 रखा। अभी हमको क्या रखना है, r बराबर 2 रखना है। लिखेंगे r बराबर 2 रखने पर, जब हम r बराबर 2 रखते हैं तब हमको क्या मिलता है, a बराबर 3q + 2। दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तब जब इसका वर्ग करेंगे तो क्या कहेंगे, a² बराबर 3q + 2 का स्क्वायर। क्लियर, इसका हम वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस a² + b² + 2ab यानी 2a का मान 3q + b का मान 2। इसका वर्ग करेंगे 3 त्रिक का 9 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस तो 3 दूना 6 दूना क्या हो जाएगा, 12q हो जाएगा। ठीक है, तो हम q को एक साथ कर लेते हैं, यह हो जाएगा 9q² + 12q + 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 + 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से यहाँ तक देखिएगा, हम लोग यहाँ से 3 कामन निकाल सकते हैं। तो हम 3 कामन निकालेंगे, जब हम 3 यहाँ से कामन निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, 3 त्रिक का 9, 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4q प्लस यहाँ से 1 निकालेंगे 1 हो जाएगा +1। हम यहाँ से यहाँ तक को कुछ एक नाम दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये 3 का विभाजित हो सकते हैं, तो लिख सकते हैं 3। अब इसको हम क्या नाम दे देंगे, K3 + 1। देखिए यह भी K3 + 1, यहाँ पे सॉरी K2 + 1 और K3 + 1 है, देख रहे हैं कि नहीं। तो हम लिख सकते हैं जहाँ पर K1 K2 व K3 एक क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, एक क्या है, पूर्णांक है। कहने का मतलब क्या है कि यह भी 3 से विभाज्य +1 है, यह भी K3 भी 3 से विभाज्य +1 है, और यहाँ पे 3 + 1 का मतलब यही है कि यह जो 3 से विभाज्य हो प्लस में क्या हो, 1 हो, या 3 से विभाज्य हो। यहाँ पे देख रहे हैं आप, 3 से क्या हुआ था, विभाज्य हुआ है। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे इस प्रकार से लिख सकते हैं कि यहाँ पर लास्ट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, देख लीजिए। यहाँ पे आप लिखेंगे यही कि आपको यही सिद्ध करके दिखाना था। तो आप देख रहे हैं 3 के विभाज्य में इसको आप K3 और K2 और K3 को अगर आप m मान लेते हैं, मान लीजिए यह m होगा, या 3 + 3m + 1 के रूप में होगा, या भी 3 + m किसके रूप में होगा, 1 के रूप में होगा। अगर आप इसको मानेंगे तो यह भी आपका क्या होगा, 3m के रूप में। इसके ऐसा हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है। तब यहाँ पे लिखेंगे कि किसी धनात्मक पूर्णांक किसी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होता है m के लिए, एक पूर्णांक का जो वर्ग होगा वह किसके रूप में होता है, 3 के जगह हम क्या मान लेंगे, m, तो हो जाएगा 3m। या अब देखिए m के बगल में +1 तो यहाँ भी देखिए m, यहाँ K1 K2 अगर हम K3 को m मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3m + 1 हो जाएगा, यहाँ पे 3m + 1 होगा, या 3m + 1 के रूप में होता है। इस प्रकार से यह था आपका क्वेश्चन नंबर 4। आइए क्वेश्चन नंबर 5। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या कहा गया है। कहा गया है कि न्यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन जो होगा वह 9m या 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होगा। तो इससे पहले आपने वर्ग देखा था, अब इस बार हम क्या देखेंगे, घन। तो आइए देखते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं कि मान लें कि कोई पूर्णांक क्या है, a है। माना कोई पूर्णांक a है, माना कोई पूर्णांक क्या है, a है। ठीक है, अब यहाँ पे आ गई b बराबर मानने वाली बात। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे b क्या है, 9 है के रूप में क्या है, 9 मिलेगा। हम 9 लेंगे, लेकिन 9 नहीं लेंगे, क्योंकि हमको 9 लेना चाहिए, लेकिन हम 9 क्या नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि जब हम r बराबर निकालेंगे हमको 1 से लेकर कहाँ तक लिखना पड़ेगा, 8 बार, 8 तक। और यहाँ पे हमको यह क्वेश्चन बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हम बारी बारी सभी का मान रखेंगे ना, इसलिए हम 9 ना लेकर 9 का हमें कोई
क्या करते हैं, कोई ऐसी संख्या लेते हैं जिससे 9 विभाजित हो जाए, यानी हम कह सकते हैं 3, क्योंकि 3 से 9 क्या होता है, विभाजित हो जाता है, यानी 3 का 9 गुणज है, इसलिए हम b बराबर क्या ले लेते हैं 3। जब हम लेंगे तब हम यहाँ से आसानी से हमको क्या मिलेगा 0 1 3 2 मिलेगा, हम आसानी से इससे हल कर सकते हैं सवाल को। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका हो जाएगा कि a बराबर 3q प्लस r हो जाएगा। ठीक है, जो आपका r का जो मान होगा वह 0 1 व 2 होगा, सिर्फ इतना ही मान आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम r बराबर क्या रखते हैं 0 रख देते हैं। r बराबर आप क्या रख देंगे 0, r बराबर 0 रखने पर हम 0 जब रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा a बराबर 3q प्लस 0, लेकिन कहा गया कि इसका घन करने के लिए हम दोनों पक्षों का क्या कर देंगे घन करेंगे। तो दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर, क्लियर। तो हम दोनों पक्षों का जब घन करेंगे तो हो जाएगा a क्यूब बराबर यह हो जाएगा 3q का घन। तो a क्यूब बराबर आपको मिलेगा 3 का घन है, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 हो जाता है, तो 27 क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो a क्यूब बराबर हमको देखिए लाना क्या है 9 के गुणज में लाना है 9 से, तो यहाँ से 9 जब हम कॉमन निकालेंगे तो लिख सकते हैं 9 गुणे 3 क्यूब लिख सकते हैं 9 त्रिक 27 क्यू का क्यूब हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे इसको मान सकते हैं 9, इसको हम क्या नाम दे देंगे k1, यानी आपने एक मान निकाल लिया कि जो इसका घन होगा r बराबर 0 रखने पर वो हमको क्या मिलेगा 3k, यानी k आप क्या कर सकते हैं यानी 3 m के रूप में मिलेगा। कब, जब हमको r का मान क्या मिलेगा 0 मिलेगा। ठीक है, अब हम r बराबर क्या रखते हैं, अब हम r बराबर 1 रख देते हैं कि जब हम r बराबर 1 रखते हैं तो हमको क्या प्राप्त होगा, तो a बराबर आप लिख सकते हैं 3q प्लस a। तो दोनों पक्षों का घन करने पर लिख क्या देंगे घन करने पर दोनों पक्षों का। ठीक है, तो हो जाएगा a क्यूब बराबर 3q प्लस 1 का घन हो जाएगा। क्लियर, तो इधर का जब हम घन करेंगे तो यही फार्मूला क्या होता है a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस b होता है। ठीक है, तो हम ab के अंदर अगर हम गुणा कर देंगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a का गुणा होगा a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो अब इसी फार्मूले पे इसको क्या करते हैं रख देते हैं। ठीक है, तो पहले इसको हम a माने इसको b, एक जगह हमारा a क्यूब है तो हो जाएगा 3 क्यूब का क्यूब हो जाएगा, प्लस b की जगह 1 है तो 1 का क्यूब हो जाएगा, प्लस 3 गुणे a स्क्वायर, एक जगह क्या है 3 क्यूब तो हो जाएगा 3 क्यूब का स्क्वायर गुणे b की जगह यहाँ पर हमारा क्या है 1 है, फिर प्लस 3 गुणे a का जो मान हमारा क्या होगा 3 क्यूब होगा गुणे b का मान हमारा 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 त्रिक 9 त्रिक 27 क्यूब प्लस 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे देखिए 3 का वर्ग हम करेंगे तो क्या होगा 9 हो जाएगा, और 9 त्रिक 27 क्यूब स्क्वायर आएगा, प्लस 3 त्रिक का 9 क्यूब, यही ना होगा। तो हम क्या करेंगे प्लस 1 को पीछे कर देंगे, हम लिख सकते हैं 27 क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू प्लस 1। तो आप यहाँ से देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक हमारा 9 क्या है कॉमन, हम यहाँ से 9 क्या करेंगे कॉमन निकालेंगे। जब 9 कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा, अब देखिए 9 कॉमन निकाल 9 त्रिक 27, यहाँ 3 आ जाएगा 3 का क्यूब, प्लस यहाँ से भी 9 त्रिक 27 3 का स्क्वायर, प्लस 9 तो उन्हें बाहर निकालने क्या हो गया प्लस क्यू और प्लस 1। अब इस टोटल को हम कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ पे हमने k1 माना तो इस इसको हम क्या मान लेंगे k2 मान लेंगे, तो हो जाएगा 9 k2 प्लस 1। ठीक है, यह तो हो गया कब हमने जब r बराबर 1 रखा। अब हम क्या करेंगे कि r बराबर 2 रखेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं डायरेक्ट कि r बराबर 2 रखने पर, जब हम r बराबर 2 रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा a बराबर 3q प्लस 2। तो हम दोनों पक्षों का घन करेंगे, तो यहाँ पे देखिए दोनों पक्षों छूट गया था, आप लोग लिख लीजिएगा कि दोनों पक्षों का, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा कि दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का
घन करने पर। जब हम दोनों पक्षों का घन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ए क्यूब बराबर 3 क्यूब प्लस 2 का क्यूब। क्या मिलेगा, 3 क्यूब प्लस 2 का क्यूब। नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे कि अब हम यहाँ पे ए प्लस बी का होल क्यूब इसी फार्मूले में तोड़ेंगे, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा, देखिए तो हम यहाँ ऊपर लिख दे रहे हैं, तो हो जाएगा ए क्यूब बराबर, अब देखिए क्या, इसको ए मानेंगे इसको बी मानेंगे, तो पहला ए का क्यूब है, तो यहाँ पे देखिए ए का क्यूब हमने क्या किया, 3 क्यू का क्यूब कर दे रहे हैं, ठीक है। ए का क्यूब हो गया प्लस बी का क्यूब, बी की जगह 2 है तो 2 का क्यूब करेंगे यहाँ पर, प्लस फिर 3a² यानी 3a की जगह कितना है 3 क्यूब, तो 3 क्यूब का हमारा स्क्वायर हो गया। फिर गुणे में क्या है, b है तो b का मान कितना है 2 है, फिर प्लस 3ab² यानी 3 गुणे a का मान कितना है 3 क्यूब गुणे b का स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर। क्लियर, यहाँ हो गया। अब हम नीचे वाला सूत्र मिटा देते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम उसको हल कर देते हैं। जब इसको हम हल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 क्यूब मिलेगा, प्लस 2 का क्यूब करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 मिलेगा आपको। फिर 3 का स्क्वायर करेंगे 3 त्रिका 9 हो जाएगा, और उसके बाद 9 त्रिक 27 क्यूब स्क्वायर होगा, प्लस 27 नहीं बल्कि हो जाएगा आपका 3 त्रिका 9 27 दूना आपका 54 हो जाएगा, 2 भी तो पीछे है तो 54 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 त्रिका 9, अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 9 चौके 36, यानी यहाँ पे आपको मिलेगा 36 क्यूब। तो हम 8 को उधर कर देते हैं तो इधर हो जाएगा 27 क्यूब प्लस 54 स्क्वायर प्लस 36 क्यूब, और प्लस में क्या हो गया 8 हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ से देख रहे हैं इसमें सबसे हम 9 निकाल सकते हैं, तो हम यहाँ से क्या करेंगे 9 जब कॉमन लेंगे दिया हो जाएगा 9 त्रिक 27 3 का क्यूब, प्लस यहाँ 6 निकालेंगे तो 6 का स्क्वायर प्लस 4 क्यूब, ठीक है। और यहाँ पे प्लस क्या होगा 8, यहाँ देख रहे हैं पूरा टोटल 9 से क्या है विभाजित है, यानी 9 का गुणज है, तो इसको लिख सकते हैं 9। यहाँ पे हमने क्या नाम दिया था, यहाँ पे नाम दिया गया था K2, हम इस टोटल को क्या नाम दे देंगे K3 प्लस 8 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक तो यार देख लिया आपने कि हमने r बराबर 0 भी रखा, हमने r बराबर 1 भी रखा, 2 भी रखा, ठीक है। तो हमको निष्कर्ष क्या निकल कर आया, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमको जब 1 रख रहे हैं तो हमको 9 K1 आया, यानी 9m के रूप में दिखाई दे रहा है, ठीक है। और 9 K2 प्लस 1 आया, अगर हम यहाँ पे देखिए किसके रूप में दिखाई दे रहा है 9m प्लस 1 के रूप में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे 9 K3 प्लस 8 आया जो कि 9 प्लस m 9m प्लस 8 के रूप में दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे लास्ट में आप क्या लिख सकते हैं कि जहाँ K1 K2 व K3 एक क्या है पूर्णांक है, एक क्या है पूर्णांक है, यह एक पूर्णांक हो गया। तो आप इस तरह स्पष्ट दर्शा सकते हैं, तो किसी धनात्मक का पूर्णांक, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी धनात्मक पूर्णांक का जो घन होता है वह किसके रूप में होता है 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, के रूप का होता है। तो इस प्रकार से आपका यह क्वेश्चन नंबर 5 था। तो आपका यह चैप्टर 1.1 फिनिश हो चुका है, खत्म हो चुका है। अब हम आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे 1.2 के साथ।